जैसे कि हम लोग अभी ग्राफीय मेथड से हम लोग पिछले वीडियो में देखे, उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ग्राफीय मेथड से इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल 6, 2x प्लस 5y इक्वल 10। ये क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको भी ग्राफ द्वारा निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल। पहला इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल 6। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल 6। तो 2 में 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 2y इक्वल 6। सो 2 3 जा 6। y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब y की वैल्यू क्या कर दीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा, 0 यानी 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 6। सो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 6। ये 0 तो खत्म हो जाएगा, 3 2 जा 6। x की वैल्यू कितना आ गया, 2। इसका टेबल आप बना दीजिएगा ऐसे, x एंड y टेबल बनाइए। टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पुट किए तो y की वैल्यू कितना आया, 3। y की वैल्यू 0 पुट किए तो x की वैल्यू 2 आया। ये बात समझ में आया। चलिए इसका दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए क्या है, ये 2x प्लस 5y इक्वल 10 दिया है, ये दिया है आपका। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिएगा, 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 10। सो 5y इक्वल कितनी हो जाएगी, 10। 5 2 जा 10, ये आपका 5 है, ठीक है ना। ये आपका 5y, 5 2 जा 10, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 10। सो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ रहे हैं। तो इसका भी टेबल हम लोग बना देते हैं। इसका टेबल x एंड y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 हो गया। बात समझ में आई। तो अब इसका हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो ग्राफ कर दीजिए, इसकी कोई काम नहीं है सॉल्व की। अब हम लोग ग्राफ कर देते हैं ये वाला। तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ये x डैश, ये y डैश है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, इसमें नेगेटिव वाला टर्म नहीं है तो मैं इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 3 यहाँ पे, यानी हमारा ये पॉइंट बना, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये पॉइंट बना। तो ये हुआ 0 और 3 का, ठीक है। चलिए दूसरा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यानी 2 0 यहाँ पे, यानी इस लाइन से हमें ड्रॉ कर देना है। मिला दीजिए, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो सही है, ठीक। चलिए ये पॉइंट बना, ठीक, ये वाला। अब इसमें देख लेते हैं, ये वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2,
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे 0 2, एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे, यानी ये हमारा जो ग्राफ बना ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, तो दोनों तरफ हम लोग तीर के निशान दे देते हैं। तो ये हमारी ये 50 बना, ये ग्राफ। तो ये आपके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के आते हैं। तो आशा है आप समझे होंगे, समझ आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद।